नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव है। आज मैं और वैभव यहाँ पर बैठे हैं बहुत दिनों बाद, और आजकल हमारे साथ पापा भी हैं। वो भी अपने वीडियोस बना रहे हैं, ऊपर तैयारी कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की। और वैभव के पास कुछ क्वेश्चंस थे। मेनली एक क्वेश्चन है ना, कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। क्या चीज़ है? क्या जैसे जब भी मैं आपके पास आता हूँ, कोई बुक्स लेके जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे उसकी वीडियो बनानी है। लेकिन ये मोटिवेशन केवल उस टाइम तक के लिए रहता है, उसके बाद फिर बनाता नहीं हूँ मैं। और मैं दिन भर कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ काम करूँ, बट इन दी एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ लगता नहीं है कि मैंने कुछ काम किया है या कुछ सीखने की कोशिश करी है पूरे दिन में। और ये पिछले 1 महीने से ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कुछ भी। मतलब मैं आपने मुझे डीप नॉलेज 2 का चैनल दिया था कि उस पर वीडियोज़ डालो कुछ, और मैं शॉर्ट्स अपने दिमाग में रख लेता हूँ कि ये एडिट करके डालूंगा, लेकिन करता ही नहीं हूँ। तो अभी तक आपके पास क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या क्वेश्चन है? क्या हम लोग बेसिकली आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि 1 महीने से आपके पास मैंने काम तो दे दिया है डीप नॉलेज 2 में वीडियोस डालने के लिए, लेकिन आप भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी क्वेश्चन है? ये तो मेरी प्रॉब्लम है। तो उसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आपका क्वेश्चन क्या है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया नहीं? कुछ करना चाहते हैं आप? रोज़ करते हैं, नहाते धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? मेरा मेन ये है कि मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, तो उसको कैसे करूं? मोटिवेशन जब आता है उस समय क्या करना चाहते हैं? ख़त्म हो गया तो ठीक है, वो तो बात करेंगे अभी। जब आता है उस समय क्या करना चाहते हैं? कुछ बड़ा, कुछ अच्छा। मेन मोटिवेशन आया था जब मैंने द बिग शॉट देखी थी, मूवी बिग शॉट। हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के था। तो जो माइकल बुरे था, तो उसने स्टडी करा था मार्केट को, तो उसको देख करके मोटिवेशन आया था। तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया था इन्वेस्टिंग की। 10-15 पेज के बाद ख़त्म हो गया। देखिए, आपको लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ वर्थवाइल करना है, और उसके लिए एक मूवी बननी चाहिए मार्केट क्रैश के ऊपर। उसके लिए पहले मार्केट क्रैश होना चाहिए, और एक आदमी जा कर के उस मार्केट क्रैश को होने से पहले स्टडी करना चाहिए और पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। ये तो स्टोरी है। और हज़ारों लाखों लोगों की नौकरी चली जानी चाहिए, तब जाके आपको 10-15 दिन की मोटिवेशन मिलेगी। नहीं, उस मूवी में कुछ खास चीज़ मिली थी आपको जो फायर की तरह है, जिसने आपके अंदर में ट्रिगर किया था किसी फायर को। हम लोग जब कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो असल में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, हम अपने आप को किसी चीज़ में खो देना चाहते हैं। इसीलिए जब आपका मोटिवेशन आया तो आपने 10-15 दिन के लिए अपने आप को किताब में खो दिया। उसके बाद फिर आपको कोई और चीज़ मिल गई खोने के लिए, कोई ज़्यादा आसान चीज़, कोई मूवी मिल गई या कोई शॉर्ट्स मिल गया। ये ज़्यादा आसान है खोना। और जो वो बड़ी चीज़ जिसको आप बड़ा कहते हैं, बड़ा मानते हैं, वो चीज़ खोने के लिए, उसमें अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन क्यों चाहिए? क्योंकि अभी भी हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। हमारा ब्रेन एक कोई कॉमेडी वीडियो आती है, उसको खट से समझ जाता है और खो जाता है उसमें। खो जाता है मतलब रिस्पॉन्ड करता है, हंसता है, एंजॉय करता है। लेकिन जो बड़ी चीज़ होने वाली है वो इतनी बड़ी है, जैसे कोई बड़ा सा शहर। मैं आपसे कहूँ जाकर के बेंगलोर देख के आ जाइए, तो बेंगलोर में क्या देखेंगे आप? कुछ 2-4-10 दुकानें, पेड़ पौधे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और क्या देख लेंगे? एक बड़ा शहर है, दिखता ही नहीं। तो आपका जो बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा, वो इतना बड़ा है कि दिखता नहीं है। तो जो दिखता है उसको देख लिया, शॉर्ट्स देख लिया, या जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो देख लिया और उसमें अपने आप को खर्च कर दिया। लेकिन फिर भी आपको बैकग्राउंड में ये फीलिंग आती है कि कुछ किया नहीं। ये फीलिंग क्यों आती है? हम लोग को बड़ा करने का मन क्यों करता है कुछ?
कुछ वर्थवाइल, कुछ कीमती? कोई आइडिया? हर आदमी को करता है, पता है, चाहे परेशान से परेशान आदमी हो जो शराब भी पीता है, उसको भी कुछ बड़ा करना है, क्योंकि उसकी हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो पुश करती रहती है। और वही जब बड़ा काम का पार्ट हम नहीं होते हैं तो उसी में से हमको फीलिंग भी आती है, उसी की प्रेजेंस में हमको फीलिंग आती है। जैसे लाइट की, रोशनी की प्रेजेंस में हम चीज़ों को देखते हैं, ऐसे ही अपने अंदर में एक एंटिटी है जो बहुत बड़ी है और हम उसको डायरेक्टली परसीव नहीं कर पाते, इसीलिए हम बड़ा करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारी फ्रस्ट्रेशन भी एक तरह का इंडिकेशन है हमारे अंदर में कुछ बड़ी चीज़ के होने का, लेकिन हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। जब आपने एक मूवी देखी, उस मूवी से आपको कुछ इम्पल्स मिले, कुछ थॉट्स मिले, और हमारे ब्रेन में ना कुछ एक बड़ा सा पेड़ की तरह है ब्रेन, बहुत बड़े पेड़ की तरह, और उस पेड़ में हरे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, लेकिन जो पत्ते गिर के नीचे सूख गए हैं उसमें आग लग जाती है। जब कोई इम्पल्स देखते हैं आप तो उस स्पार्क हो जाता है, पूरे ब्रेन में आग नहीं लगती। मोटिवेशन खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि मोटिवेशन एक्सटर्नल है, बाहर से आया है, किसी फिल्म से आया है। एक्सरसाइज किया आपने? किया। उसकी मोटिवेशन भी आपको बाहर से आई है। आपको जब लगने लगा, लोगों ने बोला कि तुम मोटे हो, तो आप मोटिवेट हुए। आज आपने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें कोई बॉडी बिल्डर था, उसकी बॉडी के अलग अलग मसल्स के शेप दिखाई दे रहे थे। वो बाहर का मोटिवेशन है। एक अंदर का मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन नहीं होता, उसको अर्ज बोलते थे कृष्णा जी। अर्जेंसी, अर्ज से आता है अर्जेंसी। अर्ज होता है जो, इसको कृष्ण कहा करते थे, अर्जुन तुम ठीक है लड़ाई नहीं करोगे तो जा करके तुम जंगल में बैठोगे महाभारत के टाइम पर, तो करोगे क्या वहाँ जा करके? जंगल में पेड़ के नीचे बैठोगे तो क्या करोगे? सुबह उठोगे, दाढ़ी बड़ी होगी, शायद दाढ़ी काटोगे, बाथरूम जाना पड़ेगा तुम्हें, लेटरिन जाओगे, नहाओगे धोओगे, भूख लगेगी तो कुछ खाओगे, कहाँ से खाना खोजोगे? ताकतवर हो? ये सब कहा नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम अगर सचमुच में सन्यासी होते तो तुम यहाँ बातचीत नहीं कर रहे होते मेरे साथ। अर्जुन के अंदर से अर्जेंसी को देखता नहीं था वो। आप भी जो भी मोटिवेशन इकट्ठी करते हैं, बाहर की मोटिवेशन अच्छी बात है, आपने कोई वीडियो देख लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, लेकिन वो स्पार्क की तरह अच्छी है। जैसे देखा आपने पानी, कभी देखा पानी निकालते समय एक वो हैंडपम्प में से पानी निकालने के लिए पहले पानी डालना पड़ता है। पुराने ज़माने में, अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी आ गए हैं। पहले ऐसा होता था कि पानी जब डालेंगे तो उस पाइप में पानी का एक पूरा एक कंटिन्यूस स्ट्रीम बनेगा। जैसे अगर आप पाइप से पानी निकालते हैं कहीं से, तो बहुत देर तक खींचते रहेगा, आएगा नहीं। तो आप उस पाइप में पानी डाल दीजिए, तो उस जब पाइप में पूरी पानी भर जाएगी मुंह तक, तब वो पूरी स्ट्रीम को बाहर खींचेगी। और उसके बाद अगर आप ज़रा सा भी खींचते तो पानी ग्रेविटी के फोर्स से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा तो मोटिवेशन ठीक है, रेगुलर टाइम पर भी मोटिवेशन ठीक है, लेकिन अगर वो अंदर के सोर्स से नहीं आ रहा है, अब सवाल उठता है ये अंदर कहाँ है? अंदर का मोटिवेशन कहाँ से आएगा कुछ बड़ा करने के लिए? आपकी लाइफ में क्या चाहते हैं? आप क्या चीज़ बड़ा करना चाहते हैं? कुछ भी कि कोई स्पेसिफिक चीज़? वैसे मुझे तो क्लियर है मुझे क्या करना है। आपको क्या है? मुझे दुनिया को जनों का पढ़ाना है। अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ, लोग पढ़ते रहें, तब भी मुझे लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है ये। और बड़ी ना भी हो, छोटी भी हो, अगर आप सीख लें, गौरी सीख ले, तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप क्या करना चाहते हैं? मेरा भी कुछ क्लियर नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, आपका क्लियर नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है? क्लियर ना होना लाइफ में क्या करना है, अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है? अगर नहीं पता है और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं पता है, कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे तो ख़राब है। आपको पता है और आप ट्राई भी कर रहे हैं तो अच्छा है कि खराब? तो अच्छा है, ट्राई कर रहे हैं। खुश हैं फिर? ये अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि देयर इज़ कन्फ्यूजन। जैसे बगल में प्लॉट बन रहा है, सेंटर बन रहा है, तो सब ईंटा पत्थर सब फिका हुआ है। आपको पता है कि वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर यहीं कहीं बदबू आ रही है नाले में, बगल में नाला है आगे, उसमें कोई साफ करता है नहीं कभी, ऐसे ही चल रहा है बहुत दिनों से, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। आपको अगर पता है कि मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है, मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब आप रिज़ल्ट को चाहते हो, अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन को समझने के बजाय रिज़ल्ट चाहते हो। यही अर्जुन के साथ भी दिक्कत हुई थी कि वो लड़ाई का रिज़ल्ट चाहता था। वो बोल रहा था कृष्ण से कि इन लोगों को मार के मुझे अगर प्रॉपर्टी मिलेगी तो मुझे नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए थी उसको, लेकिन भाइयों को, दोस्तों को मार के नहीं चाहिए थी, लड़ाई करके नहीं चाहिए थी, रिजल्ट चाहिए था। तो जब आप कहते हैं ना कि मुझे बड़ा कुछ काम करना है, तो बड़ा समझ में तो आए, पहले छोटा तो समझ में आए उसका। ये जो बड़ा है, असल में दुनिया में कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। ये केवल लोगों को, मतलब बड़ी तो होती ऑब्वियसली, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, बहुत सी चीज़ें बड़ी होती हैं। लेकिन जब आप कोई काम कर रहे होते हो, उस समय एक एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब कृष्ण ने अर्जुन को दिया होगा वो गीता का पाठ, ज्ञान, तो कैसे दिया होगा? एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन लग गया होगा, बड़ा सा, और एक बड़ा सा फुटबॉल फील्ड को बुक कर लिया होगा, और पीछे से म्यूजिक आ रही होगी बाहुबली वाली। ये हमारे इमोशंस कहते हैं कि बड़ा चीज़ का पार्ट बनना है। हर रोज़ जिस समय कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन को ऐसे आप ख़त्म कर पाते हैं जैसे कपड़े की क्रीज होती है, उसको प्रेस करते हैं, सीधा हो गया, बड़ी खुशी मिलती है। छोटा सा काम होता है कपड़े की इस्त्री होना, बड़ी खुशी होती है। इस माइंड में क्रीजेस हैं। कंफ्यूजन मतलब क्रीज, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्रीज, और उसको जब आप ध्यान से देखते हैं और उसको समझ जाते हैं तो क्रीज सीधी हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता आप एक बहुत बड़ी चीज़ का पार्ट बन गए। जैसे अगर मैं ज़रूगा पढ़ा रहा हूँ तो मैं कृष्ण का, बुद्ध का, नानक का एक कलीग हो गया हूँ मैं। और कोई बड़ी चीज़ है भी और नहीं भी। कृष्ण कहते थे गुरु और शिष्य की परंपरा से गीता सिखाया गया है, तो गुरु और शिष्य की परंपरा से गीता सिखाई जा रही है, या ज्ञान सिखाया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे काम को ना, छोटे छोटे काम को ऐसे लीजिए जैसे वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे आपके फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन एक एक सीन पे काम करते हैं। एक बड़ी प्लेन उन्होंने उड़ा दी एक सीन के लिए, एक्सीडेंट करा दिया। एक लड़की थी, लड़की क्या थी, डॉक्टर थी,
कई साल पहले, मैंने इसको जिक्र भी किया है पहले, गायनेकोलॉजिस्ट थी, आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट थी वहाँ, और उसको कुछ खास पेशेंट्स में ना, जब बच्चे होते थे पेशेंट्स को, डिलीवरी होती थी, तो उन बच्चों के हाथ पैर पूरी तरह से डेवलप नहीं होते थे, उंगलियाँ नहीं बनती थी उसमें, उस समय अल्ट्रासाउंड नहीं था। तो बेचारी, उसको लगता था कि कुछ खास स्पेसिफिक रीज़न है जो हम लोग खोज सकते हैं, कुछ पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो उसने AB स्टडी करना शुरू किया। AB स्टडी मतलब डिवाइड करना पेशेंट्स को उनके एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो उसने अलग अलग चीज़ें खोजने की कोशिश की, किस किस पेशेंट के साथ कौन कौन सी टेस्ट हो रही हैं। तो कुछ के साथ ब्लड टेस्ट होती थी, कुछ का एक्सरेज भी होता था, एक्सरेज था उस समय। तो ऐसे करके इसने डिवाइड किया, काफ़ी साल पहले की बात है। फिर उसने अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो गया। लोगों ने उसके ऊपर हंसे, लोग उसके ऊपर हंसे। उसने कहा कि एक्सरे अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, मतलब प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में या 6 महीने में एक्सरे कराए जाते हैं, तो उससे बच्चों की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। और पूरी मेडिकल कम्युनिटी उसके ऊपर हंसती, क्योंकि एक्सरे इतना प्रेवलेंट था, सब लोग करते थे। बट शी नेवर गेव अप, बिकॉज उसको कुछ दिख रहा था, उसको दिख रहा था, उसके पास डाटा था, फैक्ट था। इसलिए आप जो भी काम करिए, शी लेटर ऑन शी प्रूव्ड इट राइट। आज पूरी दुनिया में हम लोग एक्सरे नहीं करते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं करते, बट वो कई साल लग गए उसको करने में, 5 साल 10 साल। ऐसी तमाम स्टोरीज हैं। अपने हम लोग का एक सीरीज़ था इफ़ यू बिलीव, उसमें एक डॉक्टर ने हार्ट का एक दवाई खोजी हार्ट के लिए, इसको 16 साल लग गए खोजने में। बाद में उसको उस दवाई का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ, खाली नाम मिला बस, पैसे से नहीं मिले, बट ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही सॉ समथिंग। जब आप कंफ्यूज हैं तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो बी काम, बी स्लो एट सी। जैसे आप देखेंगे आपको कुछ दिखेगा, बिकॉज हमारी आंखें, हमारा माइंड, आंख भी है, चश्मा भी है और माइक्रोस्कोप भी है। जो आप ध्यान से देखते हैं वो माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस्ड है, बिकॉज माइक्रोस्कोप में खाली आपको चीज़ें दिखेंगी, इसमें तो आपको दिखेंगी और आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो आपने पढ़ा है और जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो भी इसमें कनेक्ट होकर के आ जाएगा। हर एक आदमी का ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड गैजेट है, बट उस गैजेट का इस्तेमाल शुरू होता है स्लोली देख पाने से। इसलिए बड़ा करने के बजाय ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। कुछ लोग ये भी कहते हैं, पता है, हिम्मत मत मारो। हिम्मत तो हारेंगे आप, लेकिन वो हिम्मत का हारना एक स्टेट है, एक मॉडिफिकेशन है माइंड का। हमारे माइंड के 5 मॉडिफिकेशन है, हमने ज़रूर एडवांस में पढ़ा है। कौन कौन से? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी, मेमोरी और स्लीप। तो जिस समय आप बहुत डीमोटिवेटेड हैं, वो क्या है? इनकरेक्ट नॉलेज। इनकरेक्ट नॉलेज है। ये याद आ जाए आपको। जैसे बहुत दुखी है यार, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, तो अंदर में एक बत्ती जल जाए, इनकरेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज। अरे ये तो गलत नॉलेज है भाई। सोते रहते हैं, मुंह से लार टपक रही है तो आपको दिखता है, अरे ये तो इनकरेक्ट नॉलेज है, नहीं होना चाहिए यहाँ पर लार, थूक नहीं होना चाहिए। पूछती है, आप ही थोड़ी बोलते हो, अरे बाप रे बाप। Every activity of your brain hints you towards next layer of depth. ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती हैं। आज YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, Facebook इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, Apple इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं, उसको एक एक आदमी यूज़ करता है। कहते हैं अगर आपने एक बूंद समंदर को स्टडी कर लिया तो पूरा समंदर समझ में आ जाएगा आपको।
दो दोस्त थे, नमक के दोनों ढेले थे, दोनों दोस्त थे। उसमें से एक ने पूछा, तुझे पता है समुद्र कितना गहरा है? एक ने दूसरे से पूछा, तुझे पता है समुद्र कितना गहरा है? उसने कहा नहीं। तो बोलता अच्छा चल नापते हैं। तो कूद गया वो नापने के लिए। तब से आज पूरा समुद्र खारा है। छोटी छोटी चीज़ें करिए और जो एक काम को पकड़िए उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट काम पे जाइए, चाहे वो कितना भी छोटा काम। और अगर भूल जाते हैं उस काम को तो एक लॉग बुक बनाइए जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लॉग बुक है। भले आप 10 दिन बाद उसको खोलिए, बट वहीं से काम शुरू करिए जहाँ से बंद किया था। भगवान का ऐसे सिस्टम है, आप मर गए, मान लीजिए आप मर गए, मैं मर गया, मर गई, तो किताब बंद हो गई। फिर मालूम पड़ा 500 साल बाद फिर से जन्म लिया, फिर आपका निकाला जाएगा बही खाता, निकालो भाई पिछले जन्म में किसका बाप माँ कौन थी, उसने कौन कौन सा अच्छा काम किया था, बड़ा काम किया, निकालो उसका फ्रिज में से, दे दो उसको, सारे कर्म दे दो, सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे दो, निकालो जाओ काम। तो ठीक है 400-500 साल नहीं तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन आराम कर लिया। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, नमस्कार। जो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मदद हुई होगी। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आप ज़रूर का एडवांस बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का लाइव सेशन करें आपके साथ, तो आप ज़ेनुवली बनाने में हमारी मदद करिए, डोनेट करिए। थैंक यू।